साथ संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने 2023 में स्लोगन दिया था, सुकून अंतर मन का। क्यों दिया था? क्योंकि 2024 में हमें जो स्लोगन मिला है वो है विस्तार असीम की ओर। तो सुकून अंतर मन का ये पहला प्रश्न है, और जब तक ये प्रश्न हल नहीं होगा, यानी हमारे अंतर मन को सुकून नहीं प्राप्त होगा, तब तक हमारा विस्तार असीम की ओर नहीं हो सकता है। और अब हमें ये प्रश्न मिला है विस्तार असीम की ओर। यानी स्वयं को विस्तार में लाने की जरूरत है। जैसे शिकागो में विवेकानंद जी महाराज भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, और उन्हें जब भारत की तरफ से बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने विचारों में बहुत ही सुंदर भाव रखा, और इसी प्रश्न पर रखा कि विस्तार असीम की ओर। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात भाइयों और बहनों एक दृष्टांत के माध्यम से रखूंगा, और अपने दृष्टांत में उन्होंने बताया कि एक मेढक फुलकते फुलकते एक कुएं में जाकर गिर गया, और वो मेढक जब कुएं में गिरा तो उस कुएं में जितने भी मेढक थे वो उसके पास आ गए और उससे कहने लगे कि कितनी सुंदर दुनिया है ये हमारी, आप कहाँ भटक रहे थे? आइए देखिए, नीचे तक पानी है, तैरते हुए चलिए, बगल में पानी है, तैरते हुए चलिए। अब वो समुंदर में रहने वाला मेढक समुंदर के हिसाब से कुएं में तैरने का प्रयास किया तो कुएं की दीवार उसके मुख में लग गई। वो सोचने लगा कि ये तो सीमा में है जल यहाँ पर। अब नीचे की तरफ से जब कुएं में रहने वाले मेढक लेके जाने लगे तो नीचे भी उसे वही बात मिली कि नीचे भी जो पानी है वो सीमा में है। और वो जब ऊपर आया तो सारे मेढकों से कहने लगा कि तुम्हें भले ही लग रहा है कि तुम्हारी इस दुनिया में बहुत सुंदरता है, लेकिन आपने अभी दुनिया नहीं देखी है। कहने का भाव कि जितने जल में तुम लोग रहते हो ये सीमा में है, और जब तुम लोग असीम जल में रहने लगोगे तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा आनंद उस असीम जल में है। तो सारे मेढक उसको घेर लिए, बोले यहाँ से हम बाहर कैसे निकलेंगे?
तो उस मेढक ने कहा कि इंतजार करो, बरसात आएगी, पानी भरेगा और जब ऊपर तक पानी आ जाएगा तो फिर छलांग लगा के हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। सासंगत जी, बरसात हुई, कुएं में पानी भरा और वो समुद्र में रहने वाला मेढक सारे मेढक को कुएं से बाहर निकालकर समुद्र में लेके चला गया। और वो सारे मेढक जब समुद्र में पहुंचे तो कई गुना उनका आनंद बढ़ गया, क्योंकि वहां पर वो सीमा में थे और अब वो असीम में पहुंच गए। कहने का भाव, विवेकानंद जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, वास्तव में जिस परमात्मा को हम सीमा में देख रहे हैं वो असीम है। अगर मंदिर में हम परमात्मा को देख रहे हैं तो मंदिर में परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा सीमा में है और सीमा में ही नहीं, वो परमात्मा आपसे दूर है। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर में हम परमात्मा को देख रहे हैं तो परमात्मा दूर भी है और सीमा में है। अगर स्वयं को हम शरीर मान रहे हैं तो फिर हम बंधन में बंधे हैं, हिंदू में बंधे हैं, मुसलमान में बंधे हैं, सिख में बंधे हैं, ईसाई में बंधे हैं और ये हमारी सीमा है। और जब तक ये हमारी सीमा नहीं टूटेगी तब तक हमारा विस्तार असीम की ओर नहीं हो सकता है। विवेकानंद जी ने कहा कि परमात्मा तो सर्वत्र है, उसी को राम कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को वाहिगुरु कहते हैं। वो एक है, वो अनंत है, वो सर्वत्र है। आओ सासंगत जी, आज सद्गुरु भी यही बात कह रहा है कि जब तक हमारा विस्तार असीम की ओर नहीं होगा तब तक हम अपने देह के भाव से बाहर नहीं निकल सकते। और जब हम देह के भाव से बाहर निकल जाएंगे तो फिर हमें स्वयं सर्वत्र दिखाई देगा और स्वयं ही सब में है, अर्थात ये परमात्मा ही सब में मौजूद है। चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख, चाहे वो ईसाई, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, वैश्य शूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय एक की खलकत सारी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही ईश्वर की संतान, और बंदा जान के प्यार है करना, चाहे जैसा हो इंसान। और जब स्वयं का विस्तार असीम की ओर हो जाएगा तो सासंगत जी, वास्तव में हमें जो ये मनुष्य का जन्म मिला हुआ है मुक्त होने के लिए, शरीर छोड़ने के बाद कहीं भी नहीं लिखा है कि आप मुक्त हो जाएंगे। शरीर में रहकर मुक्त होना है, यानी देह के भाव से मुक्त होना है।
जगत के भाव से मुक्त होना है, अनेक धर्म और जातियों के भाव से मुक्त होना है, क्योंकि बंधन तोड़ के राम मिलाया। यही सारे बंधन हैं जिसे सद्गुरु तोड़ देता है। और जब ये बंधन टूट जाता है तो फिर जल में कुंभ, कुंभ में पानी, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समानी, ये अचरज है ज्ञानी। यानी जिसे वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान हो गया, वो शरीर में रहकर भी शरीर को तोड़ देता है और हर समय स्वयं में ठहरा हुआ होता है। कहते हैं जानना था वो ही जाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह के प्रारब्ध में मिलता है सब कुछ, नाहक इस जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। सद्गुरु ने हमें जो प्रश्न दिया है विस्तार असीम की ओर, विस्तार यानी बड़ा, परमात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वृक्ष बने हैं अस्थि प्रभु के, धरा मांस है कहलाती, और पुतली बने हैं चांद और सूरज, नयन को कहते दिन राती। तो आओ साथ संगत जी